दोस्तों आज जब ये शूटिंग हो रही है तब तारीख है 25 मई की। ध्यान से सुनिएगा। आज की तारीख में एक मिनरल है जिसको बोलते हैं टर्बियम ऑक्साइड, क्योंकि चाइना में ही ज्यादातर माइनिंग भी होती है, उसकी रिफाइनिंग भी वहीं पे होती है। और इसका 1 किलोग्राम के दुनिया भर में 3 अलग अलग रेट चल रहे हैं। चाइना के अंदर उस 1 किलोग्राम की डोमेस्टिक प्राइसिंग है लगभग $804, और वहीं अगर आप चाइना से एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट प्राइस हो जाता है लगभग $1180। लेकिन जब वो कहीं और किसी और देश में खरीदा जाता है, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, उसका रेट कुछ और ही हो जाता है, लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि बीच में आपके सिंगापुर, यूएई या फिर रशिया के कई सारे मिडिलमैन बैठे होते हैं और उनके थ्रू ही ये सारी सप्लाई वो लोग पहुंचाते हैं। और ये सारे चाइना वाले जो प्लेयर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, ये इन्हीं के थ्रू पूरी डीलिंग करते हैं और ये अपना मोटा मोटा पे कट रखते हैं। बात यहाँ पे लेकिन मुद्दे की क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही सब्सटेंस है, एक ही मिनरल है, लेकिन उसके 3 अलग अलग प्राइस चल रहे हैं। सुनो यार, ये लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट नहीं है, ये शिपिंग का डिफरेंस नहीं है, ये पॉलिसी है। और ये पॉलिसी आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स को साइलेंटली रीराइट कर रही है। तो असली सवाल ये है, अगर सबको एक ही मॉलिक्यूल चाहिए तो 3 अलग अलग प्राइस आखिर क्यों चल रहे हैं? और वो भी सब कुछ चाइना से आखिर कैसे चलाया जा रहा है? और कौन जीत रहा है इस पूरे गेम में और कौन हार रहा है इस गेम में? इसका जवाब देने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम जो इतना बात करते हैं रेयर अर्थ, ये रेयर अर्थ होते क्या है? नाम ही है रेयर अर्थ, लेकिन इसका असली मतलब समझना है तो डिटेल में जाना पड़ेगा। ये 17 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बैठे हुए हैं। आपके फोन के अंदर, आपके ईवी के अंदर, आपके विंड टर्बाइंस के अंदर, आपके फाइटर जेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स अलग अलग जगह मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ है, अमेरिका में है, इंडिया में भी कुछ मिलते हैं, म्यांमार में बहुत सारा मिलता है, चाइना के पास तो बहुत ही ज्यादा है, और भी बहुत सारे देश है जहां पे बहुत कुछ है। इनफैक्ट हमारी भारत की जो सरकार है वो क्लेम भी करती है कि हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ का रिजर्व है। उसको निकालना कैसे, रिफाइन कैसे करना है, वो भी हम फिगर आउट करेंगे कभी। बट पॉइंट इज है जरूर, लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है। माइनिंग तो आप कर लो, लेकिन एलिमेंट्स को सेपरेट करना, रिफाइन करना, मैग्नेट बनाना, ये चीज सिर्फ और सिर्फ चाइना की मास्टरी है आज के दिन। बाकी लोग जो करते भी हैं वो 2, 3, 4 गुना प्राइस लगा के करते हैं। चाइना इतना आगे उनसे बढ़ चुका है। चाइना दुनिया के 91% रेयर अर्थ खुद रिफाइन करता है। चाहे माइनिंग कहीं पे भी हो, जाता मतलब चाइना में, और वहां पे काम होता है। और हेवी रेयर अर्थ की जब बात आती है, नंबर 99% है। 99% इतना कॉन्सेंट्रेशन किसी इंडस्ट्री का कहीं पे भी दुनिया में नहीं होगा किसी एक प्लेयर के ऊपर। और यहीं पे दोस्तों असली गेम शुरू होता है, और ये खेल हम थोड़ी देर में ढंग से समझ पाएंगे। 4 अप्रैल 2025 को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक अनाउंसमेंट निकाली, और इस अनाउंसमेंट ने सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे एक्सपोर्ट लाइसेंस लगा दिया था। समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, लुटेटियम, या फिर स्कैंडियम, या फिर येट्रियम। सबको लग रहा होगा मैं संस्कृत का कोई जाप करने लग गया हूँ, वो नहीं है, ये एक्चुअल एलिमेंट्स के नाम है। और इन मिनरल्स का यूज करके जो मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो फिर अलग अलग एप्लीकेशंस में आते हैं, उनके ऊपर भी लाइसेंस लगा दिया गया था। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये नहीं था चाइना का। मास्टर स्ट्रोक आया अक्टूबर 2025 में। चाइना ने बोला कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में कहीं पे भी बनता हो, अगर उसमें 0.1% भी चाइना का रेयर अर्थ कंटेंट है तो वो प्रोडक्ट हमारे लाइसेंस के अंडर आएगा। मानना है मानो, नहीं तो हमसे सप्लाई लेना बंद कर दो। 0.1% मतलब 1000 में से अगर एक हिस्सा भी है तो बॉस वो चाइना वालों के कंट्रोल में आने लग जाता है। एक मैग्नेट जो कि वियतनाम में फिनिश हुआ है, लेकिन ऑक्साइड उसका चाइना का था। एक मोटर जो कि मेक्सिको या इंडिया में असेंबल हो रही है, लेकिन मैग्नेट उसका वियतनाम का था, जिसका मटेरियल अगेन चाइना से आया था। एक ईवी जो कि वही सब यूज करके थाईलैंड में बनती है। समझ रहे हो ये कहां जाके खत्म होता है? कहीं पे भी नहीं। ये सब बीजिंग का एक साइलेंट परमिशन स्लिप पे चल रहा है आज के दिन। और अब आते हैं यहीं पे प्राइसिंग के गेम क्या हो रहा है। यहीं पे सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। लेकिन पहले एक बात, ये गेम पहले भी खेला जा चुका है चाइना की तरफ से। 2010 में एक छोटे से आइलैंड डिस्प्यूट के ऊपर जापान के साथ बड़ी लड़ाई हुई चाइना की, सिंकाकू आइलैंड्स, एंड चाइना ने ओवरनाइट जापान के लिए रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया था। जापान की ऑटो इंडस्ट्री उस वक्त पैनिक मोड में आ गई थी कि यार अब क्या करें, हम तो इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। तब से जापान ने अपना पूरा का पूरा स्टॉक पाइल का सिस्टम बिल्ड करना शुरू किया। हम लोग उस कहानी से कुछ नहीं सीखे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चाइना के अंदर टर्बियम ऑक्साइड का क्या रेट चल रहा है और कैसे दुनिया भर में उसके 3 अलग अलग रेट चलाए जा रहे हैं। और उसका पूरा पिक्चर एक्चुअल में क्या बनता है कि एक चाइनीज मैग्नेट मेकर, एक चाइनीज ईवी कंपनी, एक चाइनीज विंड टर्बाइन बिल्डर वो अपनी डोमेस्टिक प्राइस पे खरीदता है, और एक इंडियन कंपनी जो होती है, यूरोपियन कंपनी होती है, अमेरिकन होती है, वो FOB पे खरीदता है। वो कई सारे डीलर्स से बीच में डील करता है, तब जाके उसको जो रेट मिलता है वो चाइनीज प्लेयर से, चाइनीज कॉम्पिटिटर से 3 से 4 गुना महंगा होता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है उससे पहले हमारा कॉस्ट डिसएडवांटेज है। हम उनसे कंपीट कैसे करें?
एंड लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो कोई एक्सपोर्ट बैन नहीं है, ये एक्सपोर्ट बैन से कहीं ज्यादा स्मार्टर मूव है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है गवर्नमेंट के लेवल पे। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को एक बिल्ट इन सब्सिडी दे दी है, 40 से 50% का कॉस्ट एडवांटेज इन सारे के सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, कुछ केसेस में और भी ज्यादा। और इससे क्या पता चलता है? वेल, BYD जब एक इलेक्ट्रिक कार बनाता है उसका जो मैग्नेट का खर्चा है वो 40% कम है मारुति के कंपैरिजन में। गोल्ड विंड जब एक विंड टरबाइन बनाता है उसका मैग्नेट कॉस्ट 40 to 50% या शायद 60% कम हो जाता है इंडिया के सुजलॉन के कंपैरिजन में। चाइना का CATL जब कोई बैटरी बनाता है उसके मार्जिन्स इंडियन बैटरी वेंडर से ऑफ कोर्स बेहतर ही होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेयर अर्थ का प्राइस वहां पे इतना ज्यादा कम है। और वहीं से जब हम लेके आए यहाँ पे बनाने के लिए तो प्राइसिंग का दिन रात का अंतर हो जाता है। चलो इसको थोड़ा और सिंपल वे में आपको बताता हूँ। हमारे जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार या फिर स्कूटर होता है उसकी जो मोटर होती है उसमें लगभग 2 से 2.5 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है एक बार में। एक एवरेज विंड टरबाइन में ऑलमोस्ट 200 किलोग्राम लगता है और एक लार्ज डिफेंस रेडार में अलग अलग एलिमेंट्स मिला करके कई किलोग्राम लगते हैं। तो अब जरा हिसाब लगाओ, पर कार, पर टरबाइन, पर रेडार सिस्टम हम कैसे कंपीट करें? हम नहीं कर सकते। और ये बात खाली हमारी इंडिया की नहीं है, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। ये सेविंग एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर को हर यूनिट पे मिलती है और इंडियन मैन्युफैक्चरर को हर यूनिट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। और यहीं पे आती है दोस्तों एक और बात, देखो ये सब काम कैसे करता है। कागज पे तो ये सब इतना दिखता नहीं है, इसका जवाब है लाइसेंस अप्रूवल सिस्टम। बीजिंग लाइसेंस देगा या नहीं देगा, कब देगा, कितना टाइम लगाएगा, ये सब कुछ बीजिंग के ही डिसीजन पे है। और जब तक लाइसेंस अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक क्यूज लग सकती हैं कई महीनों की, कई हफ्तों की। ये एनफोर्समेंट नहीं है, ये एक टैप है, जब चाहे खोल दिया, जब चाहे चाइना ने बंद कर दिया। और इस टैप के नीचे हम खड़े हैं, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, US हो, यूरोप हो, हम सब उसके भरोसे खड़े हैं, उनके पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि यार प्लीज ये मत रोकना, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। इंडिया अपने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का 100% इंपोर्ट करता है आज के दिन, 100%। और उसमें मेजॉरिटी कहां से आता है? ऑफ कोर्स चाइना से ही आता है। हमने प्लान जरूर बनाया कि हम खुद के मैग्नेट यहाँ पे बनाएंगे, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल वो अगेन कहां से आएगा? चाइना से। एंड जैसा कि आपको बताया चाइना ने क्या बोला है, अगर 0.1% कंटेंट भी उसके अंदर चाइना का हुआ तो वो लाइसेंस उसके ऊपर लगा देंगे। बात समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल है और इसका इंपैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। जैसे मारुति की बात कर लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने की कंपनी मारुति सुजुकी है। इन्होंने अपनी ई-विटारा नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल अनाउंस करी। प्रोडक्शन जो है लेकिन 66% उन्हें कट करना पड़ा पिछले साल के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया सप्लाई चाहिए चाइना से रेयर अर्थ की, चाइना वाले बोल रहे हैं हम नहीं देंगे। अब बताओ क्या करोगे? आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इधर उधर देखना पड़ता है। बजाज वालों की बात कर लो, उन्होंने वार्निंग दी थी कि बॉस हमारा जो ईवीज का आउटपुट है वो डिसरप्ट हो जाएगा। उन्होंने पिछले साल के जुलाई में ये तक कहा था कि बॉस हमारा प्रोडक्शन जो चेतक वाला ईवी स्कूटर है उसका आधा हो गया है, अगस्त में हो सकता है पूरा जीरो हो जाए। ये तो शुक्र है सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई और कैसे ना कैसे कुछ मैग्नेट्स आने लग गए थे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना की एक सिंगल मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट करी जिसने इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी। तो यहीं पे हम वापस वहीं चलते जो हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि एक मॉलिक्यूल के 3 अलग अलग रेट क्यों हैं। अब जवाब बिल्कुल साफ साफ है, क्योंकि ये प्राइस नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। चाइना ने एक्सपोर्ट को एक टैक्स वेपन बना दिया है। डोमेस्टिक यूजर्स को सब्सिडी मिल रही है, बाहर वालों को प्रीमियम देना पड़ रहा है। और जब ये हो रहा है, हम सब इतने ज्यादा बिजी थे एक्सपोर्ट बैन की हेडलाइंस में कि प्राइस वेज की रियल स्टोरी हम सब ने मिस कर दी। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस रियलिटी है जो कि अभी तक मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में आई ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन ये अब सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट का गेम नहीं रहा है, उससे तो हम बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं। अब रॉ मटेरियल की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी अलग ही गेम चल रहा है और इस गेम का फर्स्ट मूवर एडवांटेज बीजिंग ने ऑलरेडी ले लिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जरा सोच के देखो क्या होगा जब चाइना सिमिलर मॉडल आपका गैलियम पे लगाए, आपका लिथियम के ऊपर लगाए और बाकी जो इतने सारे मेटल्स हैं, टंगस्टन, जर्मेनियम, उन सब के ऊपर भी लगाने लग जाए। और तब क्या होगा जब मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोनॉमिक्स इस तरह से पलटने लग जाएगा। इसका एक और एंगल है जो कि हम फुल एक डिटेल्ड उस पर वीडियो बना सकते हैं जिसमें इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं कि बॉस आप चौंक के रह जाओगे। अगर आप चाहते हो वो सब भी डिटेल में कवर करें, इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में और भी दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में कि क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट आ रहा है, तो नीचे लिखो कमेंट्स के अंदर कि आपको पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए। हम उसके ऊपर काम आज से ही शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने सर्कल में इसको शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वो बेल आइकन भी, ताकि अगला वीडियो मिस ना कर दें आप। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.